नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आरजे राजवीर कालेके। एक कहानी आपके रूबरू कर रहा हूं और ये कहानी दुख भरी है जो शायद हमें मानव बना दे। मैं थक हार कर काम से घर वापस जा रहा था। कार के शीशे बंद होते हुए भी न जाने कहां से ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मैं उस हवा आने वाले सुराख को ढूंढने की कोशिश करने लगा, पर नाकामयाब रहा। कड़ाके की ठंड में घंटे भर की ड्राइव के बाद मैं घर पहुंचा। रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। मैं घर के बाहर कार से आवाज देने लगा, लेकिन शायद सब सो चुके थे। और 10 मिनट बाद खुद ही कार से उतरकर गेट खोला। सर्द रात के सन्नाटे में मेरे जूतों की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। कार को अंदर कर जब दोबारा गेट बंद करने लगा, तभी मैंने देखा एक 8-10 साल का बच्चा अपने कुत्ते के साथ मेरे घर के सामने फुटपाथ पर सो रहा है, एक अधफटी चादर ओढ़े हुए। उसे देखकर मैंने उसकी ठंड महसूस करने की कोशिश की तो एकदम कपकपी सी आ गई। मैंने मोंटी कार्लो की महंगी जैकेट पहनी हुई थी, फिर भी ठंड को कोस रहा था। और बेचारा वह बच्चा। मैं उसके बारे में सोच ही रहा था कि इतने में वो कुत्ता बच्चे की चादर छोड़ मेरी कार के नीचे आकर सो गया। मेरी कार का इंजन गर्म था, शायद उसकी गर्माहट कुत्ते को सुकून दे रही थी। फिर मैंने कुत्ते को भगाने की बजाय उसे वहीं सोने दिया और बिना अधिक आहट किए घर के अंदर चला गया। जैसे ही मैंने सोने के लिए रजाई उड़ाई, उस लड़के का ख्याल मेरे मन में आया। सोचा कि मैं कितना स्वार्थी हूं। मेरे पास विकल्प के तौर पर कंबल, चादर, रजाई सब थे, पर उस बच्चे के पास एक अधफटी चादर भर ही थी। फिर भी वह बच्चा उस अधफटी चादर को भी कुत्ते के साथ बांटकर सो रहा था। और मुझे घर में पड़े फालतू कंबल और चादर किसी को देने का मन ही नहीं होता था। यही सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई। अगले दिन सुबह उठा तो देखा घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। बाहर निकला तो किसी को बोलते सुना, अरे वो चाय बेचने वाला सोनू कल रात ठंड से मर गया। मेरी पलकें कांपी और आंसू की एक बूंद मेरी आंख से छलक गई। उस बच्चे की मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। बस वह कुत्ता अपने नन्हे दोस्त के बगल में गुमसुम बैठा था, मानो उसे उठाने की कोशिश कर रहा हो। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आज के इंसान की सच्चाई है। मानव से अगर मानवता चली जाए तो वह मानव नहीं रहता। और हम अपने लिए ही पैदा होते हैं और जीते हैं और अपने लिए ही मर जाते हैं। तो चलो दोस्तों, चलिए एक बार फिर से मानव बनने का प्रयास करते हैं। चलिए अपने घरों में बेकार पड़े कपड़े जरूरतमंदों को देते हैं। चलिए कुछ गरीबों को खाना खिलाते हैं। चलिए किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने का संकल्प लेते हैं। और चलिए एक बार फिर से मानव बनते हैं। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया इसे शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।